हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ये परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो आपको इन सभी एमसीक्यू को अपनी रफ में या नोट कॉपी में नोट भी करना है और अच्छी तरीके से परीक्षा में सीख के जाना है इनको। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है मैंने, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर बराबर ये परिभाषित संबंध है। इस प्रकार का ये संबंध दिया गया है, तो ये क्या है? सम्मित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है? किस प्रकार का है? तो ये दिया गया है इसका आंसर, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित और ना ही संक्रामक। नीचे सभी के सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो आप उन सभी सॉल्यूशंस को भी अच्छी तरीके से देखते जाइए। इसी प्रकार दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है। ये रहा आपका तीसरा ऑब्जेक्ट। देखिए, इसको मैंने ऐसे किया है, बी की जगह 8 रख के देखा है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा। चौथा देखिए, तो हमें इसमें बताना है ये किस प्रकार का संबंध है। तो ये स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित तब होता है जब 1 2 लिखा हो उसमें और 2 1 भी हो, ठीक है, उसका उल्टा भी लिखा हो। तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 कहीं नहीं है, इसका मतलब है सम्मित नहीं है। चलिए आते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। समुच्चय दिया गया है और संबंध दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का है संबंध। तो ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और ना ही संक्रामक है। तो नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। स्वतुल्य की शर्त ये होती है कि 1 और 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। और सम्मित की होती है 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 नहीं आएगा इससे, b बराबर a प्लस 1 से। इसका मतलब है तीनों नहीं है। इसके बाद देखिए छठवां, इसका भी मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया है, किस प्रकार से आएगा। ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर सही लगा हुआ है सॉल्यूशन इसका। सातवां देख लीजिएगा आप, ये दिया गया है, मान लीजिए कि r से r एक संबंध फलन है जो कि f x की घात 4 द्वारा परिभाषित है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है। इसके बाद देखिए आठवां, मापांक दिया गया है, तो मॉड दिया गया है, प्लस से प्लस वो आर से प्लस में आ जाएगा, यानी जो एक्स खुलेगा बाद में वो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ प्लस से प्लस का संबंध करेंगे। अगर -2 है तो खुलेगा तो प्लस का 2 से जुड़ेगा। तो ये बहुएकी है। देखिए, क्योंकि 2 यहाँ भी जुड़ रहा, 2 यहाँ भी जुड़ रहा। जब इस तरफ के 2 अलग अलग इस तरफ के एक से ही जुड़ जाते हैं तो वो बहुएकी हो जाता है बहुत लोगों से, और आच्छादक भी रहेगा, सब जुड़ रहे हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, 3x दिया गया है यहाँ पर, तो इस तरफ के मान रख के अपन इसमें देखते हैं। x की जगह -2 रखा तो 3 दूनी 6, यानी -6 से जुड़ जाएगा। -1 रखा तो -3 से। इस प्रकार से इस तरफ के सभी अवयव इस तरफ के सभी अवयव से जुड़ते जाएंगे तो आच्छादक तो हो गया, ठीक है। और ये आच्छादक तो हो गया, लेकिन एक से एक जुड़ रहा तो एक ही आच्छादक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है तो R बराबर L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है। उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर अगर L1 और L1 रेखा है, यानी वही रेखा अपनी खुद की रेखा खुद पर लंब तो नहीं हो सकती। जैसे यहाँ L1 है तो L1 L के समपाती होगी, खुद पर लंब नहीं होगी। इसके बाद देखिए, उसमें लिखा था कि L1 L2 पर लंब है, तो वो तो पहले से लिखा कि L1 L2 पर क्या है, लंब है, तो L2 भी L1 पर लंब होगी। इसका मतलब है स्वतुल्य नहीं है, सम्मित तो है। अब चलिए अपन संक्रामक देख लेते हैं। अब यदि L1 L2 पर लंब है तो L2
माना L3 पर लंब है तथा L3 L1 पर भी लंब होना चाहिए तो संक्रामक है। लेकिन L3 देखिए, क्योंकि L3 L2 पर लंब है तो L3 L1 के समांतर हो गई, लंब नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा अपने पास, ये संक्रामक नहीं है, ये समतुल्य भी नहीं है, ये सममित है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 और 11 एक से ही हैं, दोनों को एक जैसा ही करना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया है, ये इसका फॉर्मूला है निकालने का, इससे आप द्विधारी संक्रियाओं की संख्या निकाल सकते हैं।